हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश क्रीम में आपका स्वागत है। हम लोग नाउन पढ़ रहे थे और नाउन में बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके थे। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आगे था रूल, कुछ हम लोग स्पेशल कुछ पढ़ रहे थे, सम फैक्ट्स फॉर नाउन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो टॉपिक हम लोग फिर से डाल लेंगे, सम फैक्ट्स फॉर नाउन। सम फैक्ट्स फॉर नाउन। नाउन के लिए हम लोग कुछ फैक्ट्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो चलिए बिना देर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला हम लोगों ने फैक्ट्स पढ़ लिया था, दूसरा हम लोग को पढ़ना था। ठीक है, तो चलिए बिना देर की हुई स्टार्ट करते हैं। दूसरा फैक्ट्स हम लोग को पढ़ना है, दूसरा। ठीक है, पहला हम लोग पढ़ चुके थे। क्या था पहला? कि टू सिमिलर नाउन्स कनेक्टेड विथ अ प्रीपोजिशन आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म एंड गिवन सिंगुलर वर्ब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। टू डिफरेंट नाउन्स two different nouns connected with a preposition connected with a preposition are free to be singular or plural, are free to be singular or are free to be singular or plural, singular or plural, but get verb according to the first part, according to the first part। ठीक है, क्या कह रहा है? चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि टू डिफरेंट नाउन्स है। क्या कह रहा है? कि टू डिफरेंट नाउन्स है, दो अलग अलग नाउन है जो प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हैं, तो उन लोग फ्री हैं प्लूरल और सिंगुलर बनने के लिए। लेकिन गेट वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट। लेकिन जो वर्ब लेंगे, यहाँ पास वर्ब लेंगे तो वो फर्स्ट पार्ट के अनुसार ही लेंगे। ठीक है, क्या है कि जो वर्ब लेंगे वो फर्स्ट पार्ट के अनुसार ही लेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि टू डिफरेंट नाउन्स कनेक्टेड विथ अ प्रीपोजिशन आर फ्री टू बी सिंगुलर और प्लूरल बट गेट वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट। लेकिन जो वर्ब लेंगे वो फर्स्ट पार्ट के अनुसार लेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। द बॉय इन माई क्लास इज वेरी लेबोरियस। एग्जाम्पल क्या है? द बॉय इन माई क्लास, the boy in my class is very laborious, is very laborious, is very laborious। क्या कह रहा है? कि जो बच्चा मेरी क्लास में पढ़ता है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। क्या है? वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये है नाउन है सिंगुलर, तो ये क्या किया है कि सिंगुलर वर्ब ही लिया है। ठीक है, नाउन है सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब लिया है। ठीक है, चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द बॉयज इन माई क्लास आर वेरी लेबोरियस। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि द बॉयज इन माई क्लास, the boys in my class are very laborious। क्या कह रहा है कि वह बच्चे जो हमारे क्लास में पढ़ते हैं वो सारे मेहनती हैं।
यहाँ पर अब देख लीजिए कि पहले क्या था, एक बच्चा जो था क्लास में पढ़ रहा था वो बहुत मेहनती था, तो सिंगुलर था ये, तो सिंगुलर वर्ब ले रहा था। अब ये फ्री है, सिंगुलर या प्लूरल बनने के लिए फ्री है, तो फ्री होने के चलते द बॉयज इन माई क्लास, ठीक है। तो द बॉयज के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पास वर्ब भी दिया गया है दोस्तों, ठीक है। आर जो है इसके फर्स्ट पार्ट के अनुसार ही दिया गया है, ठीक है। कहा गया है कि टू डिफरेंट नाउन है, ठीक है, टू डिफरेंट नाउन्स कनेक्टेड विथ अ प्रीपोजिशन। एक जो है टू डिफरेंट नाउन कनेक्टेड विथ अ प्रीपोजिशन आर फ्री टू बी, ठीक है, आर फ्री टू बी सिंगुलर और प्लूरल बट गेट वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट। यहाँ देखिए ये एक नाउन है और बॉयज एक नाउन है, तो यहाँ देखिए लेकिन क्लास के बगल में यहाँ पास वर्ब होना चाहिए था, लेकिन नहीं, कहा गया है कि जो नाउन जो लेगा वो फर्स्ट पार्ट के अनुसार ही लेगा। अगर फर्स्ट पार्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन लेगा, अगर सेकंड पार्ट प्लूरल है तो प्लूरल, फर्स्ट पार्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल ही नाउन लेगा। देखिए यहाँ पर दी बॉयज, यहाँ क्या है तो प्लूरल है, तो प्लूरल है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब ही लिया है, तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग ही, फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लेते हैं जब टू नाउन्स आर कनेक्टेड विथ टू डिफरेंट नाउन्स कनेक्टेड विथ ए प्रीपोजिशन, ठीक है। जब दो अलग अलग नाउन कनेक्ट रहेंगे प्रीपोजिशन, तो वो लोग जो वर्ब लेंगे तो फर्स्ट पार्ट के अनुसार लेंगे। फर्स्ट पार्ट जैसा रहेगा, अगर वर्ब जो है सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन लेंगे, ये वर्ब लेंगे, अगर नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए ना कि देखिए टू डिफरेंट नाउन है, एक यहाँ नाउन आप देख लीजिए और एक यहाँ नाउन देख लीजिए, ठीक है। नाउन देख चुके हैं आप, और ये कहा गया है कि इसी के अनुसार पहला नाउन के अनुसार, पहला नाउन क्या है, द बॉय, एक है, तो इसके लिए क्या वर्ब आना चाहिए, इज आना चाहिए। यहाँ देखिए द बॉयज, यहाँ बहुत सारे हैं, इसके लिए क्या आना चाहिए, तो आर आना चाहिए, तो देखिए आर आया है। तो वही कहा गया कि जब टू डिफरेंट नाउन्स आर कनेक्टेड विथ अ प्रीपोजिशन आर फ्री टू बी सिंगुलर और प्लूरल बट वर्ब गेट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन, फर्स्ट नाउन के अनुसार ही वर्ब लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, धीरे धीरे हम लोग समझते चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट, इफ मोर पोस्ट देन वन कम टुगेदर। नेक्स्ट जो है तीसरा, इफ मोर पोस्ट देन वन कम टुगेदर, देन वन कम टुगेदर, देन वन come together and only first one gets, and only first one get, and only first one get article make a singular, article make a singular, make a singular and use singular verb, and use singular verb। क्या कहा गया है कि इफ मोर पोस्ट, अगर एक से ज्यादा पोस्ट, इफ मोर पोस्ट देन वन, एक से ज्यादा पोस्ट, कम टुगेदर, एक साथ आएंगे, कम टुगेदर एक साथ आएंगे, एंड ओनली फर्स्ट वन गेट आर्टिकल, अगर उनमें केवल पहले में आर्टिकल लगा हो, मेक अ सिंगुलर एंड यूज सिंगुलर वर्ब, तो वो सिंगुलर बन जाएगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। क्या कह रहा है कि बहुत सारे पोस्ट हैं, ठीक है, एक साथ आ जाएंगे, बहुत सारे पोस्ट हैं, अगर एक साथ आ जाएंगे, जैसे कर्नल, जर्नल, ब्रिगेडियर, बहुत सारे पोस्ट एक साथ अगर आ गए और पहले में केवल लगा हो आर्टिकल, पहले पोस्ट में आर्टिकल लगा हो,
तो आप समझ जाएंगे कि वो सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। ओके, सिंगुलर है, अगर एक में आर्टिकल लगा हो, पहला में आर्टिकल लगा हो, तो समझिए वो सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि द प्रिंसिपल एंड प्रेसिडेंट ऑफ द प्रिंसिपल एंड प्रेसिडेंट ऑफ the principal and president of the principal and president of the college is a great personality of the college is a great personality। ठीक है, क्या कह रहा है कि द प्रिंसिपल एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज इज अ ग्रेट पर्सनालिटी। अब हम लोग नियम के अनुसार कहा गया है कि एक से ज़्यादा पोस्ट, तो देखिए द प्रिंसिपल की पोस्ट होती है, एक प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है, तो एक से ज़्यादा पोस्ट तो आ गए, यहाँ तक मेरा तो कम टुगेदर एक साथ आ गए। देखिए यहाँ तक तो मेरा लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। एंड ओनली फर्स्ट पार्ट गेट आर्टिकल, और केवल पहला पार्ट आर्टिकल लिए हों, तो यहाँ पर देखिए केवल द प्रिंसिपल लगा हुआ है, इसमें प्रेसिडेंट में कुछ नहीं आर्टिकल लगा हुआ है। इफ ओनली फर्स्ट पार्ट गेट आर्टिकल देन इट शुड बी सिंगुलर, ये सिंगुलर होना चाहिए, एंड गेट वर्ब अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर पार्ट, और सिंगुलर पार्ट के अनुसार वर्ब लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ लिया है कि द प्रिंसिपल एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज इज आ ग्रेट पर्सनालिटी। तो पहला पार्ट में केवल अगर आर्टिकल लगा हो, दोस्तों ये ध्यान रखें, यहाँ पर दो लोग नहीं हैं, एक ही लोग हैं, यहीं पर बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर सब देखिए एक ही लोग है, द प्रिंसिपल एंड प्रेसिडेंट, अगर अलग अलग एक में अगर मतलब ये आर्टिकल लगा है तो वो सिंगुलर हो गया और सिंगुलर वर्ब लेगा। ओके, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, क्या था ये, कितना था, तीसरा, चौथा हम लोग देख लेते हैं। चौथा रूल क्या कह रहा है, इफ मोर पोस्ट देन वन कम टुगेदर, इफ मोर पोस्ट देन वन come together, then one come together and they all get article, and they all get article, make a plural formation, make a plural formation, make a plural formation and use plural verb, and use plural verb। चलिए क्या कह रहा है अब हम लोग देखते हैं। इफ मोर पोस्ट देन वन कम टुगेदर, एक से ज़्यादा पोस्ट एक साथ आते हैं, एंड ऑल गेट आर्टिकल, और सभी में आर्टिकल लगा हो, पोस्ट के पहले सभी में आर्टिकल लगा हो, तो यह माना जाएगा कि वह प्लूरल है और प्लूरल वर्ब लिए हैं। ठीक है, एक बार और सुन ले कि अगर ढेर सारे पोस्ट एक साथ आए हैं, ठीक है, और सभी में आर्टिकल लगा हो, ठीक है, तो ये माना जाएगा कि वो प्लूरल है और प्लूरल वर्ब लेंगे। एग्जाम्पल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज आर ग्रेट पर्सनालिटीज।
the principal and the president of the college are great personalities. क्या कह रहा है कि द प्रिंसिपल एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज आर ग्रेट पर्सनालिटी। यहाँ पास आप देखेंगे कि प्रिंसिपल के भी एक से ज़्यादा पोस्ट है, प्रिंसिपल और प्रेसिडेंट के, और दोनों में आर्टिकल लगा हुआ है द प्रिंसिपल एंड द प्रेसिडेंट। तो यानी आर्टिकल लगा हुआ है दोनों में, तो समझ जाए कि ये लोग अलग अलग हैं। अब जब दोनों में आर्टिकल लगा हुआ है तो ये लोग प्लूरल हो गए और प्लूरल वर्ब लेंगे। तो देखिए द प्रिंसिपल एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज आर ग्रेट पर्सनालिटीज, तो ये प्लूरल बना दिए और प्लूरल वर्ब ले रहे हैं आर। ठीक है, जब एक में केवल अगर आर्टिकल लगा रहा है तो समझिए वो सिंगुलर है, कितना भी पोस्ट आ जाए केवल एक में। ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिलेगा दोस्तों, ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिलेगा दोस्तों। आप कोई भी पेपर उठा कर देखेंगे आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, तो इसका आप भरपूर ख्याल रखें कि आपको मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा ठीक है, जरूरी आप ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो एक आर्टिकल अगर लगा है तो समझ जाइए कि वो सिंगुलर है, एक से ज़्यादा आर्टिकल लगा है, सभी में आर्टिकल लगा है तो वो प्लूरल बना देगा और प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे पे, पांचवे पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्या कह रहा है कि जनरली टू सिंगुलर नाउन कनेक्टेड विथ generally two singular noun generally two singular noun generally two singular nouns connected with and connected with and make a plural formation and use plural form. Make a plural formation, make a plural formation and use plural verb and use प्लूरल वर्ब। क्या कह रहा है कि जनरली टू सिंगुलर नाउन्स, साधारणतः दो सिंगुलर नाउन्स, ये देखिए दो सिंगुलर, साधारणतः दो सिंगुलर नाउन जब एंड से जुट जाएं, सिंगुलर है लेकिन एंड से जुट गया तो मेक अ प्लूरल फॉर्मेशन। अब वो लोग क्या कर देंगे कि प्लूरल फॉर्मेशन बना देंगे और यूज प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब अब लेंगे। क्या कह रहा है फिर से एक बार सुन लीजिए कि अगर दो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर ही हो, दो सिंगुलर नाउन है और वो एंड से जुड़े हों तो वो प्लूरल फॉर्मेशन बना देंगे और प्लूरल वर्ब लेंगे। ओके, चलिए तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि द पेन एंड द पेंसिल इज वेरी कॉस्टली। द पेन एंड द पेंसिल इज वेरी कॉस्टली। चलिए अभी नियम हम लोग क्या पढ़े हैं कि दो सिंगुलर नाउन, तो दो सिंगुलर नाउन है द पेन एंड द पेंसिल, अगर एंड से जुड़ गए, देखिए एंड से जुड़ा हुआ है, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ गए तो क्या हो गए, प्लूरल हो जाएंगे।
तो इन लोग दोनों अब प्लूरल हो गया। प्लूरल वर्ब लेंगे तो यहाँ देखिए इज जो है, इज तो सिंगुलर वर्ब है, यानी ये तो गलत हो गया, यानी पूरा सेंटेंस गलत हो गया। ठीक है, पूरा सेंटेंस जो है गलत हो गया कि द पेन एंड द पेंसिल इज वेरी कॉस्टली। सही क्या होगा? अभी हम लोगों ने नियम पढ़े हैं कि अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ जाए तो प्लूरल बना देते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो इसका सही क्या होगा? चलिए इसका कि द पेन एंड द पेंसिल एंड द पेंसिल आर वेरी कॉस्टली। चलिए क्या कह रहा है कि जब दो सिंगुलर नाउन है, द पेन एंड द पेंसिल, एंड से जुड़े हो, एंड से देखिए एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इनके बीच में एंड आ रहा, एंड से जुड़ा हो तो ये लोग प्लूरल बन जाते हैं। अब क्या हो गया? द पेन एंड द पेंसिल अब प्लूरल हो गए। अब प्लूरल वर्ब ही लेंगे तो देखिए यहाँ प्लूरल वर्ब ले रहे हैं, वेरी कॉस्टली। ये आपका सही हो गया। ये ध्यान रखें कि द पेन एंड से जुड़ जाएंगे तो लोग प्लूरल बना देंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ये पांचवा था, छठे नियम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, छठा, two singular nouns that are used in pair. Two singular noun that are used in pair, that are used in pair as a unit make a singular formation, and use similar verb, चलिए अब क्या कह रहा है हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि जो दो सिंगुलर नाउन्स, तो टू सिंगुलर नाउन्स, ठीक है, डेट आर यूज्ड इन पेयर एज अ यूनिट, जब वो लोग एक इकट्ठे यूज हो, पेयर में यूज हो, जोड़े में यूज हो, एक यूनिट के तरह, ठीक है, जैसे राइस एंड पल्स एक यूनिट है, हॉर्स एंड कार्ट्स एक यूनिट है, ब्रेड एंड बटर एक यूनिट है, ठीक है, तो मेक अ सिंगुलर फॉर्मेशन एंड यूज सिंगुलर वर्ब, तब ये लोग सिंगुलर ही बनाते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ओके, जब दो सिंगुलर नाउन्स यूज होते हैं पेयर में तो लोग क्या करते हैं, यूनिट की तरह जब यूज होते हैं तो लोग क्या करते हैं कि सिंगुलर बनते हैं और सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। ठीक है, जैसे, ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, समझ गए। अब एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, ए हॉर्स एंड कार्ट हैव बीन हायर्ड टू विजिट देयर। एग्जाम्पल, ए हॉर्स एंड कार्ट, a horse and cart has been hired to a horse and cart has been hired to visit there। क्या कह रहा है कि दो सिंगुलर नाउन है, तो हॉर्स है और कार्ट है, ये पेयर में यूज होंगे, तो ये हॉर्स एंड कार्ट एक पेयर है, यूनिट है ये हॉर्स एंड कार्ट।
हैज़ बिन हायर टू विजिट देयर, तो ये सिंगुलर हो जाएंगे और सिंगुलर वर्ब लेंगे। तो देखिए सिंगुलर हो गए और सिंगुलर वर्ब लिए हैं, ठीक है, एक यूनिट की तरह यूज हुए हैं तो ये लोग सिंगुलर बना लेते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे और एग्जांपल आप देख लीजिए पहले, ठीक है, जैसे राइस एंड पल्स, राइस एंड पल्स ये एक यूनिट है, यूनिट लिखते जाएंगे, ये एक यूनिट, एक यूनिट है, एक यूनिट है, एक यूनिट है। तो ये एक यूनिट जो है यूज हो रहा है तो ये सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। राइस एंड पल्स है, हॉर्स एंड कार्ट है, दूसरा हॉर्स एंड कार्ट, हॉर्स एंड कार्ट, तीसरा ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, चौथा राइस एंड करी, राइस एंड करी, पांचवा स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी। ये सब लिखते जाएं दोस्तों, क्योंकि ये आपको मिलने वाला है, आपको लगेगा कि दो अलग अलग चीज़ हैं, एंड से भी जुड़े हुए हैं, ये भी ध्यान रखें। तो आप अलग अलग सोचकर आप इसको प्लूरल समझ लेंगे और प्लूरल वर्ब दे देंगे, लेकिन नहीं, ये एक यूनिट है दोस्तों और एक यूनिट सिंगुलर की तरह यूज होता है और सिंगुलर वर्ब लगता है, ठीक है। चलिए और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। छठा ऑनर एंड ग्लोरी, ऑनर एंड ग्लोरी, सातवां ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस, आठवां ब्रेड एंड बटर, ये तो हो गया है, यस, बेड एंड ब्रेकफास्ट है, बेड एंड ब्रेकफास्ट, बोर्डिंग एंड लॉजिंग, बोर्डिंग एंड लॉजिंग, राइस एंड राजमा, राइस एंड राजमा, ठीक है, राइस एंड राजमा। 11वां दाल बाटी एंड चूरमा, 11 यहाँ लिख देते हैं, दाल बाटी एंड चूरमा। 12 टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड। 13 वार एंड पीस, वार एंड पीस। ये सब कुछ दोस्तों पेयर हैं, ठीक है, जो मतलब दो सिंगुलर नाउन एक साथ बने हैं, मिलकर एक यूनिट बना देते हैं तो इन लोग सिंगुलर हो जाते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए सब जितने मैंने लिखा एग्जाम्पल दोस्तों, जितना भी एग्जाम्पल लिखा ये सब एक यूनिट है दोस्तों, इसको अलग अलग ना समझे दोस्तों, ये सब एक यूनिट है। राइस एंड पल्स, हॉर्स एंड कार्ट, ब्रेड एंड बटर, अगर कहीं भी दिया हुआ है तो इसके बाद सिंगुलर लगेगा, इसके बाद सिंगुलर लगेगा, इसके बाद सिंगुलर ही वर्ब यूज होगा। ये सब एक यूनिट है दोस्तों। राइस एंड करी, स्लो एंड स्टडी, ऑनर एंड ग्लोरी, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, बेड एंड ब्रेकफास्ट, बोर्डिंग एंड लॉजिंग, राइस एंड राजमा, ठीक है। ये सब एक यूनिट है दोस्तों, सब एक यूनिट है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए दाल बाटी एंड चूरमा, दाल बाटी एंड चूरमा, टाइम एंड टाइड, वार एंड पीस, ठीक है। अच्छा
खाने का एक थोड़ा इसी में पॉइंट एक लिख लेंगे कि खाने का अधिकतर सामान एक रहता है, ठीक है, खाने का अधिकतर सामान एक रहता है, खाने का अधिकतर सामान एक रहता है दोस्तों, खाने का अधिकतर सामान एक रहता है, ठीक है। जितना भी खाने वाला चीज़ आप देखेंगे, ब्रेड एंड बटर और राइस एंड करी, अधिकतर ये एक यूनिट रहते हैं, अधिकतर आप देख लेंगे, ठीक है, इसका ख्याल रखेंगे, अधिकतर ये एक यूनिट रहते हैं, ठीक है। जहाँ भी आप देखें लगेगा, आप अधिकतर ये सोच ले कि ये एक यूनिट है, अधिकतर मतलब, ठीक है, हर बार नहीं, अधिकतर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। इतना आप लोगों ने लिख लिया, ये जरूर याद कर ले दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट रूल में जाते हैं। कितना था ये रूल नंबर था, ये छठा। अब सातवां हम लोग देखते हैं, ठीक है। सातवां क्या कह रहा है, एंड इफ डिफरेंट यूनिट देन प्लूरल देन यूजिंग प्लूरल फॉर्म। ये देखिए यहाँ और थोड़ा सा एक समझाने वाला बात है कि अगर ये लोग जो पेयर में यूज हो रहे हैं और एक यूनिट अगर बना रहे हैं तो ये सिंगुलर हो जाएंगे, और अलग अलग अगर यूनिट बना रहे हैं तो ये प्लूरल हो जाएंगे और प्लूरल वर्ब लेंगे। अगर अलग अलग यूनिट बनाए हैं, एक यूनिट अब नहीं रहा, अलग अलग यूनिट हो गए हैं, तो अब प्लूरल वो लोग, सिंपल से बात है कि प्लूरल बन जाएंगे और प्लूरल वर्ब लेंगे। यहाँ क्या था कि एक यूनिट जब यूज होता है, पेयर में रहेंगे, एक यूनिट की तरह काम करेंगे तो लोग सिंगुलर रहेंगे, पेयर में रहेंगे और अलग अलग यूनिट की तरह पेयर में नहीं भी रहेंगे और अलग अलग यूनिट की तरह अगर काम करेंगे वो लोग प्लूरल हो जाएंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे, ठीक है। चलिए रूल नंबर 7 हम लोग पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 7, टू मटेरियल नाउन्स डेट मेक अ सॉल्यूशन, टू materials noun that make a solution, that make a solution are used in singular form, are used in singular form as the unit and use as the unit and use singular verb। क्या कह रहा है कि दो मटेरियल नाउन डेट मेक अ सॉल्यूशन, दो कोई मटेरियल नाउन हो, दो कोई मटेरियल्स नाउन्स हो, वो लोग क्या बना रहे हो, सॉल्यूशन बना रहे हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आर यूज्ड इन सिंगुलर हो, तब ये लोग क्या है कि सिंगुलर फॉर्म में इन लोग बदल जाएंगे, इन लोग अब सिंगुलर हो चुके हैं दोस्तों। अगर दो मटेरियल नाउन आप लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ इससे पहले जितने भी वीडियो हैं पहले आप देखते हैं दोस्तों, आप सीरियल वाइज देखेंगे दोस्तों, क्योंकि हर चीज़ का एक सीरियल वाइज है, तभी समझ में आएगा। आप बीच में एक बैग आएंगे कहीं से, आपको नहीं समझ में आएगा दोस्तों। इससे पहले जो भी वीडियो बना है दोस्तों, आप उसे पहले देख लें, ठीक है, तभी आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं, अदरवाइज नो बेनिफिट, ठीक है। दो मटेरियल नाउन जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो लोग सिंगुलर हो जाते हैं, वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं, सिंगुलर फॉर्म एज द यूनिट, एक यूनिट बना लेते हैं दो मटेरियल नाउन। जैसे मिल्क एंड हनी आर ए न्यूट्रियस ड्रिंक, एग्जाम्पल मिल्क एंड हनी, milk and honey are a nutritious drink, are a nutritious drink,
क्या कह रहा है कि जब दो मटेरियल नाउन, तो देखिए मिल्क एक मटेरियल नाउन है और एक हनी मटेरियल नाउन है। जब दो मटेरियल नाउन एक यूनिट बना लेते हैं तो एक यूनिट अब बन गया मिल्क एंड हनी। कहा गया है कि मिल्क एंड हनी, दूध और शहद, न्यूट्रियस ड्रिंक, तब एक यूनिट की तरह यूज हो रहे हैं। जब दोनों एक बन गए हैं यूनिट की तरह, तो अब सिंगुलर हो जाएंगे और सिंगुलर वर्ब लेंगे, लेकिन आप देखेंगे आर लगा हो, तो ये गलत हो गया दोस्तों। मिल्क एंड हनी दो मटेरियल नाउन जब हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो ये सिंगुलर वर्ब की तरह काम करेंगे और सिंगुलर वर्ब लेंगे। तो यहाँ पर सही एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो मिल्क एंड हनी, मिल्क एंड हनी इज आ न्यूट्रियस ड्रिंक, इज आ न्यूट्रियस ड्रिंक। ठीक है, दो मटेरियल नाउन, टू मटेरियल्स नाउन दैट मेक अ सॉल्यूशन, जब एक सॉल्यूशन बनाते हैं, आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म एज अ यूनिट, ये सिंगुलर फॉर्म में यूनिट की तरह काम करते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अगर डिफरेंट रहता, अगर डिफरेंट मटेरियल नाउन रहता तो फिर वो तो डिफरेंट होंगे, एक यूनिट जब नहीं बनेगा, जैसे द मिल्क एंड द हनी ऐसे अगर रहता तो लोग तो फिर तो वो अलग अलग हो गए, वो लोग एक यूनिट भी नहीं बना रहे हैं, तो लोग प्लूरल हो जाते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं। ठीक है, समझ गए। जैसे डिफरेंट यूनिट, देन अगर डिफरेंट रहता है, जैसे यहाँ पर जो है टू मटेरियल डेट मेक आ सॉल्यूशन, अगर वो लोग सॉल्यूशन नहीं बनाते, यहाँ पर तो सॉल्यूशन बना दे रहे हैं, आर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म एज द यूनिट एंड यूज प्लूरल वर्ब। अगर सॉल्यूशन नहीं बनाते, जैसे एग्जाम्पल के तौर से हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल कि द मिल्क एंड द वाटर लिख लेते हैं, द मिल्क एंड द वाटर, द मिल्क एंड द वाटर आर न्यूट्रियस ड्रिंक। यहाँ पास क्या कह रहा है, ये देखिए अब अलग हो गए, द मिल्क दूध के बारे में, एंड दी वाटर दूध और पानी एक न्यूट्रियस ड्रिंक है, कह सकते हैं न्यूट्रियस ड्रिंक हैं। अलग अलग यूनिट है, एक यूनिट तो इन लोग बना नहीं रहे, तो यही कह रहा है कि यहाँ पास जब ये अलग अलग यूनिट रहे तो यहाँ प्लूरल वर्ब लेते हैं। ओके, अगर एक यूनिट बना के तरह काम करे, एक यूनिट की तरह काम करे, तो इन लोग सिंगुलर हो जाते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे मिल्क एंड हनी, यहाँ देखिए मिल्क एंड हनी एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, तो ये जो है सिंगुलर हो जाएंगे और सिंगुलर वर्ब लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 7। ठीक है, क्या करा, द प्लस एडजेक्टिव, the plus adjective shows the entire community, shows the entire community of the same quality, community of the same quality, that is plural and gets plural verb, that is plural and gets plural verb, and gets plural verb। क्या कह रहा है कि द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव क्या है, शो कर रहा हो इंटायर कम्युनिटी के, पूरे कम्युनिटी को जो है इंटायर को शो जब करता है
तो वो लोग क्या है, ऑफ द सेम क्वालिटी, एक ही क्वालिटी की होनी चाहिए, ऑफ द सेम क्वालिटी, बराबर क्वालिटी की होनी चाहिए, तो डेट इज प्लूरल, वह प्लूरल बन जाता है और प्लूरल वर्ब लेता है। द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव जब एक कम्युनिटी को शो करता है, वो सेम क्वालिटी के कम्युनिटी को सेम शो ये करता है, शो करता है, तो वो प्लूरल हो जाता है, प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल पहले हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि द पुअर इज वेरी हार्ड। एक इसमें पहले और थोड़ा सा पॉइंट लिख लेंगे कि ध्यान रहे कि इनके साथ एस या ई एस पीपुल या पब्लिक की गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है, चले इसी में और एक पॉइंट लिखेंगे कि ध्यान रहे कि, ठीक है, चलिए एक थोड़ा सा ये लिख लेंगे कि ध्यान रहे कि, ध्यान रहे कि इसके साथ, इनके साथ एस या एस, इनके साथ एस या एस पीपुल या पब्लिक की गुंजाइश, पीपुल या पब्लिक की गुंजाइश नहीं होती है, कि गुंजाइश नहीं होती है, नहीं होती है। क्या कह रहा है कि पहले यहाँ ये तो पढ़ ले, द प्लस एडजेक्टिव रहेगा तो पूरे को वो शो करेगा। ठीक है, ठीक है, तो प्लूरल होता है, प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, अब ये नीचे वाला लाइन क्या है कि अगर ध्यान रखें इसके साथ एस या ई एस या पीपुल या पब्लिक की गुंजाइश नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि दी पुअर इज वेरी हार्ड वर्किंग, दी पुअर इज वेरी हार्ड वर्किंग, दी पुअर इज वेरी हार्ड वर्किंग। गरीब लोग जो हैं बहुत मेहनती होते हैं, ये कह रहा है। लेकिन नियम कह रहा है यहाँ पर, आपको कहीं अगर गलती लगता है तो आप उसे जरूर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए अब नियम के मुताबिक हम लोग क्या जानते हैं कि द प्लस एडजेक्टिव जो है, जो पूरे कम्युनिटी को शो कर रहा है, वो लोग प्लूरल होते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो द प्लस एडजेक्टिव जो है द पुअर, यानी पूरे गरीब लोग, पूरे गरीब लोग के बारे में कहा जाता है। द प्लस एडजेक्टिव जो है पूरा गरीब कम्युनिटी को शो कर रहा है, तो ये लोग प्लूरल हो जाते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो द पुअर, इज नहीं होगा, इज यहाँ गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पास आर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, द पुअर आर वेरी हार्ड वर्किंग। ठीक है, चलिए इसको और देख लेते हैं कि द पुअर्स आर वेरी हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि दी पुअर्स आर, दी पुअर्स आर वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी हार्ड वर्किंग, दी पुअर्स आर वेरी हार्ड वर्किंग। ठीक है, कि गरीब लोग जो हैं बहुत मेहनती होते हैं। अब ये चलिए यह तो यहाँ तक सही है, लेकिन आपने एक और नियम देखा है कि एस या ई एस की गुंजाइश इसमें नहीं होती है। तो यहाँ देखिए एस लगा हुआ है, द प्लस एडजेक्टिव के साथ एस अगर पूरे कम्युनिटी को शो कर रहा है, तो एस या ई एस की गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है, तो ये सेंटेंस गलत होगी, द पुअर्स जो है यहाँ पास गलत हो गया, एस या ई एस नहीं लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो दी पुअर पीपुल, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ द पुअर पूरे कम्युनिटी को शो करा तो प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल वर्ब लेना चाहिए, लेकिन यहाँ सिंगुलर वर्ब लिया तो ये गलत हो गया है दोस्तों। ठीक है, द प्लस पुअर्स, इसमें एस या एस की गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन इसमें लगा हुआ तो ये भी गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट, द पुअर
पीपुल आर वेरी हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द पुअर पीपुल आर वेरी हार्ड वर्किंग। क्या कह रहा है, गरीब लोग जो हैं, गरीब लोग बहुत मेहनती होते हैं। ठीक है, ये देखने में तो सब सेंटेंस सही लगते हैं दोस्तों, यही कंफ्यूजन है इसी में जो फाइंड आउट इधर जो करने के लिए रहता है दोस्तों। देखिए कितना कंफ्यूजन वाले वर्ड सब रहते हैं दोस्तों, कितने कंफ्यूजन वाले सेंटेंस सब रहते हैं दोस्तों। क्या आपको बारीकी, बोला ना कि इंग्लिश ग्रामर जो है बारीकी सब्जेक्ट है दोस्तों, बारीकी से अगर नहीं पढ़ा जाएगा तो आपको कहीं भी बेनिफिट नहीं होने वाला दोस्तों। बहुत वेरी 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 तो बहुत 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 बारीकी चीज़ है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पास आप देखेंगे, उसमें देखिए ना, द पुअर्स एस लगा दिए तो गलत हो गया। यहाँ पर इसके साथ अभी हम लोगों ने नियम पढ़ा था कि द प्लस पुअर अगर इंटायर को शो करता है तो इसके साथ पीपुल या पब्लिक की गुंजाइश नहीं होती। यहाँ पीपुल लगा दिया है दोस्तों तो ये गलत हो गया, यानी पूरा सेंटेंस गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अब इसका करेक्ट क्या बनेगा, चलिए देख लेते हैं। तो दी पुअर आर वेरी हार्ड वर्किंग। दी पुअर आर वेरी हार्ड वर्किंग, गरीब लोग जो हैं बहुत मेहनती होते हैं। समझ गए दोस्तों। ये अब सेंटेंस जो है, ये जो सेंटेंस जो है पूरा करेक्ट हो गया है दोस्तों। क्या है कि गरीब लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। ओके, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट एक नोट लिख लेंगे दोस्तों, एक नोट लिखेंगे। क्या है कि ध्यान रहे कि उपर्युक्त स्थिति के तहत, ध्यान रहे कि उपर्युक्त स्थिति के तहत द के अनुपस्थिति में, द की अनुपस्थिति में पुअर पीपुल अथवा पुअर पब्लिक का प्रयोग हो सकता है। पुअर पीपुल अथवा पुअर पब्लिक का प्रयोग हो सकता है। पुअर पब्लिक का प्रयोग हो सकता है। चलिए क्या कह रहा है देख लेते हैं हम लोग। नोट एक क्या बोल रहा है कि ध्यान रहे कि उपर्युक्त स्थिति के तहत, ठीक है, जो स्थिति है उसके तहत अगर दा नहीं लगा रहा है, अगर दा नहीं लगा रहा है दोस्तों, जिसमें दा प्लस एडजेक्टिव था, इसमें अगर दा नहीं लगा रहा है तो उस अनुस्थिति में पुअर पब्लिक अथवा पुअर पीपुल आप यूज कर सकते हैं। जैसे पुअर पीपुल आर वेरी हार्ड वर्किंग, पुअर पीपुल आर वेरी हार्ड वर्किंग, क्या कह रहा है कि गरीब लोग जो हैं बहुत मेहनती होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दा इसमें नहीं लगा, दा पुअर नहीं लगा हुआ है, तो इसके साथ पीपुल या पब्लिक लगा सकते हैं और ये प्लूरल होते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो आपका ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है कि पुअर पीपुल आर वेरी हार्ड वर्किंग। अगर द पुअर कर देते हैं तो फिर पीपुल या पब्लिक की गुंजाइश नहीं होती, वहां पर वो फिर गलत हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है कि द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। नेक्स्ट रूल जो है नंबर ये कितना था दोस्तों, 7वां। 8वां अब हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। 8वां रूल, द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन becomes singular और plural, becomes singular और plural, singular और plural, becomes singular और plural according to the noun, according to the noun, अकॉर्डिंग टू द नाउन। क्या कह रहा है कि द भी लग रहा है एडजेक्टिव हो, जैसे द पुअर था, और प्लस उसके बाद नाउन हो, जैसे द पुअर मैन भी आप लिख सकते हैं, मान के चलते हैं। तो लोग सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू द नाउन के आधार पर होंगे, सिंगुलर या प्लूरल। ठीक है, द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन बिकम्स सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू द नाउन। नाउन के आधार पर वो लोग या तो सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे। ठीक है, जैसे अगर सिंगुलर होंगे तो सिंगुलर वर्ब लेंगे और प्लूरल होंगे तो प्लूरल वर्ब लेंगे। एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से जो है बहुत ही। द पुअर बॉय इज वेरी लेबोरियस, द पुअर बॉय इज वेरी लेबोरियस, गरीब लड़का बहुत मेहनती होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए द भी है, पुअर एडजेक्टिव है, प्लस नाउन है। तो नाउन के आधार से ही ये जो है द प्लस एडजेक्टिव प्लस अगर नाउन रहेगा तो उसके आधार पर ही जो वर्ब है सिंगुलर या प्लूरल होगा। तो द पुअर बॉय, बॉय क्या है, एक है, तो एक के लिए क्या होगा, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगा। तो द पुअर बॉय इज वेरी लेबोरियस, ये बिल्कुल सही है। यही कहना चाहता है कि अगर द रहे, पुअर एडजेक्टिव रहे और नाउन रहे और वो सिंगुलर या प्लूरल हो तो डिपेंड करता है नाउन पर, और उसी पर जो है वर्ब जो है डिपेंड करता है। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि द पुअर बॉयज आर वेरी लेबोरियस, द पुअर बॉयज आर वेरी लेबोरियस। ठीक है, नियम के अनुसार द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन है, ये सिंगुलर या प्लूरल हो सकते हैं, लेकिन जो वर्ब है वो जो नाउन है वो सिंगुलर या प्लूरल है उसी पे डिपेंड करता है। तो द पुअर बॉयज, देखिए बॉयज क्या है, प्लूरल हो गया, तो क्या प्लूरल हो गया तो कौन सा वर्ब आना चाहिए, तो प्लूरल वर्ब आना चाहिए। ठीक है, ये द बॉयज क्या हो गया, प्लूरल हो गया है दोस्तों, तो प्लूरल वर्ब आना चाहिए। तो ये देखिए प्लूरल वर्ब है, तो यानी ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, ये एक नियम, छोटा सा नियम कह रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ के अब नियम हम लोग देख लेते हैं। ये नियम नंबर कितना था, ये 8वां नियम था। चलिए 9वां नियम देख लेते हैं क्या कह रहा है। रूल नंबर 9, ओके, नाउन्स, नाउन थिंग्स, ठीक है, डेट आर ऑलवेज यूज्ड इन पेयर, डेट आर ऑलवेज used in pair, that are always used in pair get plural formation, get
प्लूरल फॉर्मेशन, गेट प्लूरल फॉर्मेशन एंड यूज प्लूरल वर्ब, एंड यूज प्लूरल वर्ब, एंड यूज प्लूरल वर्ब, एंड यूज प्लूरल वर्ब, जैसे शूज, सॉक्स, शूज, सॉक्स, शूज, सॉक्स, गोगल्स, गूगल ही दोस्तों, गोगल चश्मा, गोगल्स, ग्लोव्स, सीजर्स, ग्लोव्स, ग्लोव्स, सीजर्स, ETC बहुत सारे हैं दोस्तों, अभी फिलहाल इतना देखें। क्या कह रहा है कि नाउन्स माने समान जो है, थिंग्स मतलब डेट आर ऑलवेज यूजिंग पेयर, ये लोग हमेशा पेयर में ही यूज होते हैं, कभी सिंगल यूज नहीं होगा दोस्तों, ये लोग हमेशा पेयर में ही यूज होते हैं, जोड़े में ही यूज। डेट गेट प्लूरल फॉर्मेशन, और प्लूरल इन लोग बनते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं, जैसे शूज, सॉक्स, गोगल्स, ग्लोव्स, ETC। ठीक है, चलिए इसका अब एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से ज़्यादा दोस्तों इंग्लिश समझ में आती है दोस्तों। ठीक है, क्या कहना चाह रहा, क्या नहीं कहना चाह रहा। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल माई शूज इज मिसिंग, माई शूज इज मिसिंग, मतलब मेरा मोजा, मेरा जूता कहीं मतलब गुम हो गया, भुला गया। यहाँ पास आप देखेंगे कि जो शूज है, अभी हम लोगों ने एग्जांपल में देखा था कि शूज हो गया, सॉक्स हो गया, गोगल्स हो गया, ग्लोव्स हो गया, सीजर्स हो गया। ठीक है दोस्तों, जो मतलब बता रहे हैं कि ये सब जो है पेयर में यूज होते हैं और ये लोग प्लूरल ही लेते हैं। जैसे द माई शूज इज मिसिंग नहीं है तो प्लूरल फॉर्मेशन हो गया, तो ये प्लूरल वर्ब लेंगे। यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो माई शूज आर मिसिंग। ठीक है दोस्तों, तो आप लिख लेंगे कि ये सब प्लूरल फॉर्म में हमेशा कौन, मतलब ये कौन रहते हैं। ठीक है, पेयर में हमेशा कौन रहते हैं। यहाँ पर 2-4 एग्जाम्पल दिए हैं, इसके साथ आप मैं एक सीरियल वाइज से लिख देता हूँ दोस्तों। ठीक है, ये लोग हमेशा पेयर में रहते हैं और पेयर में रहने के बावजूद इन लोग जो है प्लूरल वर्ब लेते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स, ठीक है, गोगल्स, बाइनोकुलर्स, ये सब हमेशा दोस्तों ये सब प्लूरल रहते हैं, हमेशा ये सब प्लूरल रहेंगे। पैंट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, शॉर्ट्स, निकर्स, शॉर्ट्स, निकर्स, पजामाज, सीजर्स, स्केल, सीजर्स, स्केल्स, ग्लोव्स, सॉक्स, शूज, ग्लोव्स, सॉक्स, शूज, ETC। दोस्तों आप क्या करेंगे कि आप भी घरों में ढूंढेंगे, नेट पर ढूंढेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से पेयर वर्ड हैं। मतलब ये हमेशा ये मतलब पेयर में ही यूज होंगे और प्लूरल हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेंगे। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है। चलिए इसमें अब थोड़ा सा नोट एक ले लेंगे। नोट क्या कह रहा है कि ध्यान रहे कि उपयुक्त के पहले
ध्यान रहे कि उपर्युक्त के पहले ध्यान रहे कि उपर्युक्त के पहले ध्यान रहे कि उपर्युक्त के पहले ए पेयर ऑफ जोड़ते हुए ए पेयर ऑफ जोड़ते हुए इनका स्वरूप सिंगुलर बनाया जाता है। ए पेयर ऑफ जोड़ते हुए इनका स्वरूप सिंगुलर बनाया जाता है। सिंगुलर बनाया जाता है। क्या कह रहा है कि ध्यान रखो प्रयोग के पहले ए पेयर ऑफ जोड़ते हुए इनका स्वरूप जो हमेशा प्लूरल में यूज होते थे, अब इसमें हम लोग ए पेयर ऑफ लगा देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, सिंगुलर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे माई वन शूज मिसिंग, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, माई वन शूज इज मिसिंग। क्या कह रहा है कि माई वन शूज इज मिसिंग, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट? तो आप देखेंगे कि इसका जो है शूज जो पेयर में यूज होते हैं वो कभी सिंगल नहीं यूज होते, तो वन यहाँ पर सिंगल है, लेकिन ए पेयर ऑफ जब कर देते तब ये सिंगुलर हो जाता। इसके तहत माई वन शूज नहीं होगा, ए पेयर ऑफ शूज लिख सकते थे, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। ठीक है, इसको करेक्ट क्या करेंगे, इसका करेक्ट क्या होगा, तो ए पेयर ऑफ माई शूज इज मिसिंग, ए पेयर ऑफ, अब ये सिंगुलर हो गया, ऑफ माई शूज। ये शूज जो देखिए हमेशा ये ऐसे ही लिखा रहेगा, ये नहीं कि शू कर देंगे या नहीं, शूज गोगल्स एस हमेशा इसमें लगे ही रहते हैं, पहले ही से रहते, इसका मीनिंग ही है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इज मिसिंग, मेरा एक जूता जो है मिस हो रहा है, कहीं गुम हो गया, मेरा एक जूता जो है कहीं मिस हो गया है, कहीं भूला गया है। ठीक है, ये था इसका वन पेयर शूज, टू पेयर शूज। ठीक है, अच्छा इसमें एक और देखिए, ये यहाँ पास ए पेयर ऑफ लगा हुआ, ए पेयर ऑफ लिखा, लेकिन अगर वन पेयर कर दें, वन पेयर, ठीक है, टू पेयर, हाँ अगर वन पेयर कर दें, वन पेयर, ठीक है, टू पेयर शूज, आप ये देखिएगा वन पेयर ऑफ नहीं लगा, वन अगर है जैसे 1 2 है तो ऑफ हट जाता है दोस्तों, इसमें ए में लगा सकते हैं, ए पेयर ऑफ लगा सकते हैं, लेकिन 1 2 अगर हैगा तो ये नहीं लगाने के लिए रहता, तो 1 पेयर 2 पेयर शूज ये डायरेक्ट ऐसे ही लिखाता है दोस्तों। ठीक है, 1 पेयर 2 पेयर, ऑफ नहीं लगता है दोस्तों 1 2 3 ऐसे करने में, लेकिन ए पेयर ऑफ लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है, ये कितना रूल था, ये रूल नंबर 9 था शायद, हाँ रूल नंबर 9, रूल नंबर अब 10 हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, रूल नंबर 10 क्या कह रहा है। ठीक है, और रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। एडवाइस बीइंग अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ से एकदम और अच्छे से पढ़ेंगे। एडवाइस बीइंग अनकाउंटेबल नाउन, बीइंग अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, and it is singular, get singular verb,
and it is singular and it is singular and it is singular and get singular verb and get singular verb and get singular verb। ठीक है। एडवाइस क्या है कि ये सिंगुलर होते हैं, बोलो ये अनकाउंटेबल नाउन है एंड इट इज सिंगुलर, और सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है। क्या है, एडवाइस जो है सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं एडवाइस। ठीक है। जैसे योर एडवाइस वाज गुड फॉर इट, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं। योर एडवाइस वाज गुड फॉर इट, गुड फॉर इट। योर एडवाइस वाज गुड फॉर इट, आपका जो सलाह था बहुत अच्छा था। ठीक है। चलिए अब इसमें कुछ और की पॉइंट एडवाइस के बारे में लिख लेंगे। की पॉइंट्स अबाउट एडवाइस, की पॉइंट्स अबाउट एडवाइस। ठीक है। चलिए की पॉइंट्स वो क्या क्या है, चलिए देखते हैं। पहला जो है एडवाइस में ही पहला पॉइंट क्या है, ठीक है, कि इट इज मेड काउंटेबल एडिंग ए पीस ऑफ बिफोर इट। इट इज मेड काउंटेबल नाउन, इट इज मेड काउंटेबल noun, it is made countable adding a piece of, adding a piece of, adding a piece of before it, before it। क्या कह रहा है कि काउंटेबल नाउन इसे बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, तो ए पीस ऑफ लगा देंगे, अगर ए पीस ऑफ लगा देंगे एडवाइस में, अगर ए पीस ऑफ लगा देंगे तो ये अब काउंटेबल नाउन है। ऐसे एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन होता है, गिना नहीं जा सकता है, लेकिन अगर ए पीस ऑफ लगा देंगे तो अब ये काउंटेबल की तरह काम करने लगता है। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे आई विल गिव यू अ पीस ऑफ गुड एडवाइस। ठीक, एग्जाम्पल क्या है, रुक जाइए, और इसमें पहले फैक्ट लिख लेते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा। फैक्ट नंबर 2 क्या कह रहा है देख लेते हैं इसी में। इट काउंटेबल फॉर्म, इट कैन बी, इफ काउंटेबल फॉर्म, if countable form, if countable form, it can be singular or plural, it can be singular or plural, plural according to its number, according to its number, according to its number। क्या कह रहा है, इट्स काउंटेबल फॉर्म, इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, ये सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं नंबर के हिसाब से। ठीक है। पहला पॉइंट था कि पीस ऑफ लगा देंगे तो ये काउंटेबल नाउन हो जाएगा। दूसरा का पॉइंट है ये सिंगुलर और प्लूरल बनाया जा सकता है नंबर के हिसाब से। ठीक है। तीसरा इसमें फैक्ट्स क्या है देख लेते हैं हम लोग। तीसरा इसी में फैक्ट्स क्या कह रहा है कि इन दिस कंडीशन एडवाइस कैन नॉट बी चेंज इनटू एडवाइसेज। in this condition advice cannot be changed into, advice cannot be changed into
एडवाइसेज, एडवाइस कैन नॉट बी चेंज इनटू एडवाइसेज। ठीक है, यह कंडीशन में एडवाइस को हम लोग एडवाइसेज में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यह फॉर्म में हम लोग एडवाइस को एडवाइस में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल क्या कह रहा है देख लेते हैं कि आई विल गिव यू वन गुड एडवाइस, आई विल गिव यू वन गुड एडवाइस, वन गुड एडवाइस, आई विल गिव यू वन गुड एडवाइस। चलिए इसमें ईरर कहाँ है आप देख लेंगे। ठीक है, तो ईरर है जो अनकाउंट है, एडवाइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, पहला क्या है, एडवाइस जो है अनकाउंटेबल, इसे काउंटेबल नाउन कब बनाया जा सकता है, तो ए पेयर ऑफ लगा कर बनाया जा सकता है। तो यहाँ वन लगा दिया है डायरेक्ट, तो ये सेंटेंस जो है आपका करेक्ट हो गया। अगर यहाँ पर से ए पेयर ऑफ गुड एडवाइस रहता तो ये सेंटेंस सही हो जाता, लेकिन यहाँ गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नियम के हिसाब से क्या है। ठीक है, चलिए आई विल गिव यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो आई विल गिव यू, आई विल गिव यू ए पीस ऑफ गुड एडवाइस, ए पीस ऑफ, आई विल गिव यू ए पीस ऑफ गुड एडवाइस। ठीक है, क्या है, आई विल गिव यू ए पीस ऑफ गुड एडवाइस, मैं आपको एक सलाह, एक अच्छी सलाह देता हूँ। ठीक है, एक पीस ऑफ लगा देंगे तब ये जो है आपका काउंटेबल नाउन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, आई विल गिव यू 5 पीसेज ऑफ गुड एडवाइसेज। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, आई विल गिव यू 5 pieces of good advices, 5 pieces of good advices, I will give you 5 pieces of good advices, मैं आपको 5 अच्छी सलाह दे रहा हूँ। तो हम लोगों ने देखा रूल और क्या कहता है कि एडवाइस को हम लोग, एडवाइस कैन नॉट बी चेंज इनटू एडवाइसेज, एडवाइसेज में ये चेंज नहीं होते, आप कुछ भी लगाएं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एडवाइसेज में चेंज कर दिया है, तो ये तो गलत हो गया दोस्तों, तो ये पूरा सेंटेंस जो है इनकरेक्ट हो गया दोस्तों। तो इसको करेक्ट बनाने के लिए क्या लिखेंगे, चलिए इसका करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो आई विल गिव यू, आई विल गिव यू 5 pieces of advice, 5 pieces of advice। ठीक है, आई विल गिव यू 5 pieces of advice, यहाँ पर दोस्तों एडवाइसेज में चेंज नहीं होता है, 5 pieces 6 pieces ये हो सकता है, लेकिन एडवाइस जो है ज्यों का त्यों रहता है दोस्तों। ठीक है, तो आई विल गिव यू 5 pieces of advice। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब क्या है, एक नोट हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, चलिए नोट लिखते हैं। चलिए यहाँ पर एक नोट अब हम लोग लिखेंगे, नोट। ठीक है, नोट क्या है कि ध्यान रहे कि किसी निर्देश, ध्यान रहे कि किसी ध्यान रहे कि किसी निर्देश इंस्ट्रक्शन को दर्शाने हेतु इंस्ट्रक्शन को दर्शाने हेतु एडवाइसेज का प्रयोग होता है, एडवाइसेज
का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है, लेकिन सलाह के रूप में नहीं, एडवाइसेज होता है, लेकिन सलाह के रूप में, लेकिन सलाह के रूप में एडवाइसेज का प्रयोग नहीं होता है, एडवाइसेज का प्रयोग नहीं होता है। क्या कह रहा है कि ध्यान रहे कि किसी निर्देश इंस्ट्रक्शन को दर्शाने तो एडवाइसेज का प्रयोग होता है। ठीक है, कोई इंस्ट्रक्शन है, अगर उसको दर्शा रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शन, कोई कमांडर इंस्ट्रक्ट कर दिया, कुछ भी मतलब इंस्ट्रक्शन को दर्शाने के लिए एडवाइसेज आप लिख सकते हैं, लेकिन सलाह के रूप में एडवाइसेज का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, ऑल द ब्रांच ऑफिसेज मस्ट फॉलो द एडवाइसेज मेड बाय हेड ऑफिस। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं, क्या कह रहा है, ऑल द ब्रांच ऑफिसेज, ऑल द branch, all the branch offices must follow the advices made by head office, advices made by head office। मेड बाय हेड ऑफिस। ठीक है, क्या है कि ऑल दी ब्रांच ऑफिसेज, सभी ब्रांच ऑफिसेज मस्ट फॉलो द एडवाइसेज मेड बाय द हेड ऑफिस। यहाँ सलाह के रूप में, यहाँ जो है मतलब इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, इंस्ट्रक्ट के रूप में इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि जितने भी ब्रांच ऑफिस है वो लोग अपना मतलब नियम को फॉलो करेंगे। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इंस्ट्रक्शन के रूप में एडवाइसेज आप कर सकते हैं, एडवाइस का आप एडवाइसेज कर सकते हैं। आप इसका ख्याल रखिए, अगर जहाँ इंस्ट्रक्शन दिया जाए वहाँ आप एडवाइसेज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मैंने बार बार बोला हूँ दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर बहुत माइन्यूट मतलब यहाँ पर एरर मिलते हैं दोस्तों, बहुत माइन्यूट। आप इसमें अगर अपना ब्रेन 100% नहीं देंगे दोस्तों, तो इंग्लिश ग्रामर आपको कभी भी लाइफ टाइम में पूरे समझ में नहीं आएगा दोस्तों। आप कहीं भी फाइंड एरर नहीं कर सकते दोस्तों। आप देख सकते हैं कि आप कहीं एडवाइसेज हो जा रहा है, कहीं एडवाइस नहीं हो पा रहा है, एक पेयर ऑफ लगाने पड़ रहा है या ये पीस ऑफ लगाने पड़ रहा है, अलग चीज़ है। तो आप जहाँ एडवाइसेज है आप उसको रॉन्ग नहीं कर सकते हैं, एडवाइस जहाँ है उसको भी रॉन्ग नहीं कर सकते हैं। तो इसका आप ख्याल रखें, ध्यान रखें, ध्यान एकदम बहुत मतलब माइंड को जब कंसंट्रेट करके पढ़ने पड़ेगा दोस्तों इंग्लिश ग्रामर को। बहुत माइन्यूट सब्जेक्ट है दोस्तों, बहुत दम बारीकी इसमें गलतियाँ होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आज थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको चैनल पसंद आता है दोस्तों, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवा लें, आप खुद भी कर लें, ताकि आपको एक बेस्ट क्वालिटी की पढ़ाई आपको मिल सके दोस्तों। और मैं पूरा सिलेबस, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, आप कहीं भी पढ़ें, आपका इस सिलेबस से आपका वो जो सिलेबस कहीं भी पढ़े, पैसे देकर पढ़े, फ्री में पढ़े, यूट्यूब में पढ़ें, इससे आपको अलग नहीं मिलेगा। ये मेरा चैलेंज है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।